और कितना सही लोग का बहाली हुआ ये देखिए आप। मतलब नशा में है, होश नहीं है सब। अभी इलेक्शन आने वाला, होश दिला दिया जाएगा बहुत अच्छे से। इतना दिन से हम लोग बैठे हुए इतना से मांग कर रहे हैं, हम लोग का जेन्युइन मांग है, हम लोग जायज मांग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 1 का है। 45 शिक्षकों की नियुक्ति खत्म होने जा रहा है। अब तो आगे एग्जाम भी हम लोग देने के लायक लोग नहीं है। 2019 से लेकर के आज तक बैठा दिए हैं और आज तक हम लोग को नौकरी नहीं दिए हैं और एग्जाम पे एग्जाम लेकर के सुर्खियां बटोर रहे कि हम लाखों का लाख बहाली कर रहे हैं। बिहार में एक ऐसा दिन आता है जिसमें शिक्षक के जो छात्र होते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलती है। आपको बता दें ये लगभग अप्रैल का महीना था। अप्रैल 2023 के महीने में लगभग 1,70,000 की वैकेंसी निकलती है बिहार सरकार की तरफ से शिक्षक के लिए। लेकिन उसमें बहुत सारे छात्र बहुत तरह का विरोध भी करते हैं कि जिस प्रकार से डोमिसाइल को लेकर बातें हुई थी, उस डोमिसाइल को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने आंदोलन किया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उस वैकेंसी को पूरा फुलफिल किया। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी टायर 1 की 2 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री ने दोनों ने मिलकर गांधी मैदान में एक इतिहास रचा था। लगभग 1,20,000 जो टीचर के वैकेंसी सीट थी, जो उस पे नियुक्ति पत्र बांटे थे, उसको लेकर अभी भी टायर 1 के जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनमें अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि इन बच्चों का यही कहना है कि जिस प्रकार से आनन फानन में नौकरी और नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं उसमें बहुत सारे योग्य छात्र हैं जो उस योग्यता के बाद भी वो आज टीचर नहीं बन पाए हैं। आज हमारे साथ पीछे मौजूद हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं। देखिए तो आइए चलते हैं, देखिए स्टूडेंट से बात करते हैं, अभ्यर्थी है जो बात करते हैं। बिहार सरकार आनन फानन में नौकरियां बांट देती है, उसके बाद इस प्रकार से टायर 1 का अभी भी विरोध हो रहा है, कारण क्या है? कारण यही है कि आयोग जब एग्जाम ली हम लोग ने सोचा था कि ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या हुआ कि एपियरिंग को मौका दे दी। ये भी बहुत ही अच्छा कदम था आयोग के द्वारा। लेकिन जब आपने एपियरिंग को मौका दिया, सीटेट एपियरिंग, डीएलएड एपियरिंग को मौका दिया, तो आपको ये भी चाहिए था कि आप जो है पहले डॉक्यूमेंटेशन करा ले कि कितने स्टूडेंट उसमें एपियरिंग वाले हैं जो पास किए हैं। अगर वो पास किए हैं तो उनका मेरिट में नाम डालते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सीटेट फेल की नियुक्ति पत्र दे दिए, मेरिट में शामिल कर लिए, डीएलएड फेल वालों का दे दिए, जो कहीं ना कहीं जो है योग्य कैंडिडेट के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई। आपके सामने ये देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 1 का है। 45 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई। ये क्यों हुआ कि इस जगह पे योग्य कैंडिडेट नहीं आ सकते थे? मैं पूछता हूं आयोग से, आपने ऐसा सिर्फ बिहार शरीफ का है? जी सिर्फ एक जिला का है। और ऐसा मेरे मोबाइल में और ऐसा कई अभी बहुत सारे जिलों का डीईओ का लेटर है जहां से जो है भर की संख्या में फर्जियों को बाहर निकाला गया है। हम पीआरटी के कैंडिडेट है, 1 to 5 बीसी कैटेगरी से हैं, 60 मार्क्स लाकर भी सिर्फ डीओबी के कारण बाहर है। और ये जो अयोग्य कैंडिडेट है, क्या इनकी जगह हम नहीं आ सकते थे? मैं आयोग से पूछता हूं कि किस जन्म का बदला हम अभ्यर्थियों से ले रही है। पहले तो आपने टीआरई 1 का सही से भर्ती नहीं कराया, अब टीआरई 2 की भर्ती करने जा रहे हैं और फिर टीआरई 3 की बात करें। हम लोग का हक मार करके, हम लोग का सीट मार करके आप जो है सिर्फ जो डाटाओं का खेल खेल रहे हैं, ये खेल खेलना बंद कीजिए और हमारी मांगे पूरी कीजिए। टीआरई 1 में जितने भी सीट खाली हुए उन पर जो है संशोधित परिणाम जारी कीजिए। लगता है सरकार टीआर 1 का जो मतलब जो अभी भी सीट खाली हो चुकी है वो सीट पर बहाली करेगी, बल्कि सरकार तो यहाँ टायर 2 की तैयारी कर रही है और कह रही है सरकार की लगभग जो 1,10,000 और छात्र है जो शिक्षक के, वो और तैयार हो जाएगी। सर क्या है ना कि वैकेंसी एक ही थी, सरकार के पास मात्र 2 लाख का वैकेंसी थी और उसी वैकेंसी को सरकार पार्ट बाई पार्ट में तोड़ रही है। टीआरई 1 कर रही है और इसमें से सीट बचाकर टीआरई 2 कर रही है, फिर दोनों में सीट बचाकर टीआरई 3 कर रही है। सरकार के पास केवल मात्र 2 लाख की वैकेंसी है और उसी को वो दिखाना चाहते हैं कि इसको 5 लाख 10 लाख पुर जाए कैसे भी, और कुछ नहीं। डाटा के पूरी तरह से खेल रही है बच्चों की जिंदगी से। हाँ वही करिए सर। अगर सर एक अतुल प्रसाद सर बोलते हैं कि लड़के योग्य ही नहीं है, तो सर जो आपने ये पीआरटी में आपने किया है, सीटेट फेल का रिजल्ट दिया है, डीएलएड फेल रिजल्ट दिया है, बीएड का रिजल्ट दिया है, तो सर ये कैसे योग्य हो गए? हम कैसे योग्य हो गए सर? वो बोलते हैं कि योग्य लड़का ही नहीं है, ये कैसे हो गया सर? अगर आपने पहले डॉक्यूमेंटिफिकेशन करा लेते होता तो आज ये सर नौबत ही नहीं आती और हम भी आज रोड पे नहीं होते। ऐसा होता सर। क्या लगता है जिस प्रकार से आनन फानन में नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटा गया और अब जिस प्रकार से डाटा सामने आ रहा है,
जो अयोग्य थे उन्हें भी योग्य ठहरा के नियुक्ति पत्र बांट दिया गया था। वही ना बात है, हम लोग उसी बात के लिए यहाँ 3 दिन से ठहरे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कि अयोग्य अभ्यर्थी को आप नौकरी दे रहे हैं। योग्य अभ्यर्थी रोड पर खड़े हैं, आपसे भीख मांग रहे हैं एक तरह से कि हम लोग के उससे घर चले। हम लोग गरीब फैमिली से हैं, यहाँ बैठे रहते हैं सुबह शाम से, इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, फिर भी आप लोग कोई सुनने वाले नहीं है। ना अतुल प्रसाद, ना के पाठक, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी यादव, कोई भी। आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फिर न्यायालय की ओर प्रस्थान करेंगे। आप ही लोग के डर से लिए तो बीपीएससी के मतलब जो भी कार्यालय है उसके पास धारा 144 लगा रखा है, जहाँ भी शिक्षा वही तो हम लोग कहीं भी, चाहे आप बीपीएससी का बात करें, वहाँ 144 धारा लगा हुआ है। आप गांधी मैदान में इकट्ठा नहीं हो सकते, आप शिक्षा विभाग नहीं जा सकते, आप सचिवालय नहीं जा सकते हैं। हम लोग का दरवाजा सभी जगह से बंद करके एक ऐसी जगह पर फेंक दिया गया है जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ना कोई आप हम लोग इतना दिन से हैं, 3 दिन से हैं, हम लोग को आगे परमिशन मिल रहा है, ना आगे कुछ हो रहा है। क्या लगता है इस तरीके से लगभग 3 दिन आप लोगों ने मतलब आंदोलन किया, इस आंदोलन का असर पड़ेगा सरकार पर? क्योंकि जैसे लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। आगे चुनाव भी है तो हम लोग के कानों में जू नहीं रेंगेंगी। हम लोग भी ऐसे प्रतियोगी चुनेंगे जो हम लोग के लिए अच्छा काम करे आगे। तो 2024 में मतलब जवाब दीजिए। 2024 और 25 दोनों में उसका जवाब मिलेगा। 25 में कभी ख्याल 25 में भी क्या, 25 का भी ख्याल रखिए। 25 का भी ख्याल रखेंगे। जब हम लोग को जिनके ख्याल नहीं रखा जा रहा तो हम लोग आगे भी ख्याल रखेंगे सारे दिन इस चीज का। देखिए क्या लगता है 2024-25 का चुनाव होने के बाद ये सब सिर्फ जो नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और टायर 1.0 और टायर 2.0 का जो खेल चल रहा है, और इसमें आप लोगों की जो जिंदगी है किस तरीके से दबी दबी दिख रही है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिहार सरकार में 2.25 लाख के आसपास वैकेंसीज है, लेकिन इसी 2.25 लाख वैकेंसीज को ये लोग 5 लाख और 10 लाख दिखाएंगे। यही सीटों का घोलमेल हो रहा है यहाँ पे। 10 लाख पूरा कर रहे हैं। हाँ, इसी को 10 लाख बना दिया जाएगा, इस 2.25 लाख सीट को बना दिया जाएगा। टायर फर्स्ट में 1,70,000 पे आपने एडवर्टीजमेंट निकाला, कितने लोग ज्वाइन किए? कितने लोग ज्वाइन किए? बाकी आपने क्यों नहीं फिल किया? लेकिन आप तो दिखाएंगे कि 1,70,000 निकाले थे, फिर 1,70,000 निकाले थे, है ना? आधा ही लोग जो है वो ज्वाइन कर पा रहे हैं। जो लोग बचे हुए उनको आप क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लोग तो योग लोग हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस से आते हैं, है ना? जनरल की नौकरी से हैं, 1-2 नंबर कम हमारे पास में है, हम लोग भी उतने ही क्वालिफाइड हैं। एस्टेट 2019 का हम लोग एग्जाम पास किए हैं, 4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 2019 का था, उसका 2 एग्जाम हुआ, एक कैंसिल हुआ, दूसरा में पास किए। तत्कालिक शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने कहा कि जो लोग भी पास किए हैं सबको जॉब मिल जाएगा। 2 साल 3 साल बैठा दिया गया, बोला गया बीपीएससी एग्जाम लेगी। नया फरमान जारी हुआ। हाँ, नया फरमान जारी हुआ, नया नियम हमेशा देखेंगे, बीपीएससी से नया नियम आएगा। सरकार 2.0 की भी तैयारी कर रही है, क्या कहिएगा इस? देखिए, तैयारी तो 3.0 को भी कर रही है, लेकिन ये मतलब एक ही सीट को हम जब एलिजिबल हैं और हम जो योग्यता रखते हैं और हम क्वालिफाई भी कर चुके हैं, तो उसी सीट को सिर्फ जो है ये ट्वीट करके नंबर गिना रहे हैं कि हम 1,25,000। अरे कितने जमीन पे कितना बहाली किए हैं उसको देखिए ना आप। आज तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री बिहार के, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि हम 2.25 लाख जो है पहले चरण में कर दिए, दूसरे जो है TRE 2.0 में हम 1 लाख कर दिए, 2.25 लाख हम बहाली कर दिए। अरे जमीन पे कितना एक्चुअल बहाली हुआ और कितना सही लोग का बहाली हुआ ये देखिए आप। मतलब नशा में है, होश नहीं है सब। अभी इलेक्शन आने वाला, होश दिला दिया जाएगा बहुत अच्छे से। इतना दिन से हम लोग बैठे हुए इतना से मांग कर रहे हैं, हम लोग का जेन्युइन मांग है, हम लोग जायज मांग कर रहे हैं, जिसको जो मर्जी आ रहा सब कर रहे हैं, तो हम लोग का जायज मांग है, बस यही मांग करते हैं हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार आवाज़ जो है चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को और जो है मुख्यमंत्री तक भी जो है उनके ऑफिस वगैरह में लेटर वगैरह लिख के दिया गया। सारा जो बताया गया, जो कमी है उसको दूर करिए, और उसको दूर करने के बाद हम जो है क्वालिफाई 1 या 2 नंबर से, हम जितने यहाँ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सबका 1 या 2 या 3 नंबर से वो कहीं ना कहीं जो है उनका छूट रहा है। जितने भी लोग सरकार सिर्फ आश्वासन देकर रह जा रही है। बिल्कुल आश्वासन दे रही है, आश्वासन देके कुछ उसमें जो है प्रैक्टिकली जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पूरे होने वाले हैं जी हाँ। आंदोलन के, लेकिन सरकार के अभी तक कान तक जू नहीं। क्या लगता है किस तरीके से आंदोलन कीजिएगा कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे? सरकार क्या, हम लोग आयोग और शिक्षा विभाग जाते जाते चप्पल खिया गया, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बार बार अपना डिमांड करते करते थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। विभाग का मुंह और कान दोनों बंद करके बैठी हुई है। अगर बातचीत भी 1-2 बार बातचीत भी हुई, लेकिन आश्वासन मिला, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि वो लोग जो है एक डर का माहौल बना के रखे हुए हैं कि ये करोगे तो हम
जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब तो हम लोग उनके बताए हुए जगह पर हम लोग ये भी नहीं चाहते कि बातचीत हो। हम लोग इसमें ये जो है समवर्ती सूची में आता है, नहीं संघ सूची में आती है शिक्षा विभाग, और न ही राज्य सूची में आती है, ये एक समवर्ती सूची में आती है। तो हम राज्यपाल महोदय से एक आग्रह करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें और उनके प्रेजेंस में बातचीत, एक सकारात्मक बातचीत हो। अगर हम लोग गलत हो तो इसी समय हम लोग सारा चीज इसको खत्म कर देंगे। आप लोग ने राज्यपाल के पास गया? हाँ, राज्यपाल के पास गए थे। शुरुआत में सबसे पहले राज्यपाल के पास ही गए हैं हम लोग, ज्ञापन भी दिए हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें, राज्यपाल महोदय उसमें हस्तक्षेप करें और हमारे सारी समस्याओं का 3 दिन हो चुका है आप लोगों के आंदोलन का, जी। और बात कही जा रही है कि राज्यपाल तक की बात भी पहुंचा दी गई। क्या लगता है इस आंदोलन से राज्यपाल अपना हस्तक्षेप करेंगे इसमें? अब करेंगे नहीं करेंगे वो तो उनकी मर्जी है। हम लोग का यहाँ मान ले कि यहाँ फंडामेंटल राइट है लड़ने का, और ईमानदारी तरीके से शांतिपूर्वक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब माननीय महोदय राज्यपाल जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, या के पाठक जी हो, या अतुल जी हो, ये लोग सुने नहीं सुने, हम लोग का तो उम्र भी अब खत्म होने जा रहा है। अब तो आगे एग्जाम भी हम लोग देने के लायक लोग नहीं है। 2019 से लेकर के आज तक बैठा दिए हैं और आज तक हम लोग को नौकरी नहीं दिए हैं, और एग्जाम पे एग्जाम लेकर के सुर्खियां बटोर रहे कि हम लाखों का लाख बहाली कर रहे हैं। सरकार 2.0 की तैयारी कर रही है। अरे 2.2 की तो हो गई, 2.3 की तैयारी कर रही है वो। 2.2 का परीक्षा तो हो गया, 3.01 का तो अभी तक हम लोग नियोजन नहीं कराया है। 2 का भी अब बहाली हो रही है, तीसरा का आवेदन भी लिया जाएगा अब 24 अगस्त से। तो ये सब सारा प्रोसेस है सरकार का, लेकिन सरकार का ईमानदारी से नहीं नौकरी देना। वो चाह रहा है कि सिर्फ हम पेपर में आवे कि हम नौकरी दिया है। अब बताइए कि नौकरी दिया किसको? टीचर पहले से बहाल था, आप फिर टीचरे को नौकरी दिए हैं। आप बिहार के बच्चा को रोड पर लाए हुए हैं, और आप जो है यूपी, बिहार और कर्नाटक और कहाँ के बच्चा को आप बुला करके नौकरी दे रहे हैं। आपको वही वोट देगा? तो अगर आज आप हमको जो रोड पर लाए हुए हैं, तो आने वाले समय में हम भी आपको रोड पर लाएंगे। हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि जितने हम लोग विद्यार्थी है, सब लोग जो है रथ निकाल करके इनका जहाँ विधानसभा होगा, इलेक्शन और लोकसभा का, हम सब जगह जाकर रथ निकालेंगे कि भाई जब हम लोग पढ़ करके रोड पर बोआ रहे हैं, तो फिर तुम लोग को कौन नौकरी देगा जो उसको वोट दोगे? तो लास्ट में हम लोग भी उनके साथ वही करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग के साथ अगर न्याय करते हैं तब तो ठीक है, नहीं करेंगे तो होगा। अब तो एज भी हम लोग का खत्म हो गया। कब तक